नमस्कार। उत्तर प्रदेश में जिन 10 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है, उनमें सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठापूर्ण, चुनौतीपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है मिल्कीपुर, जो फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के अधीन आता है। लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जब फैजाबाद की सीट जीती और अवधेश प्रसाद वहां से निर्वाचित होकर लोकसभा पहुंचे, तो दो चीजें हुई। एक तो भारतीय जनता पार्टी को इस आशय की शर्मिंदगी उठानी पड़ी देश भर में कि अयोध्या जिस लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, वो लोकसभा क्षेत्र में चुनाव भाजपा हार गई। और दूसरा, समाजवादी पार्टी को एक बड़ा प्रचार का मुद्दा मिला, एक बड़ा क्रेडिट मिला। और अखिलेश यादव ने वहां से जो जीत कर आए अवधेश प्रसाद, उनको एक तरह से पोस्टर बॉय भी बना दिया समाजवादी पार्टी का। और ये मिल्कीपुर वही विधानसभा है जहां से कई बार, कई दशकों तक अवधेश प्रसाद सांसद रहे। अब चूंकि वो लोकसभा में आ गए तो उनके इस्तीफा देने से सीट खाली हो गई। अब यहां पर होना है उपचुनाव अन्य सीट 10 स्थानों के साथ साथ। समाजवादी पार्टी ने लगभग ये तय कर लिया कि यहां से अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद ही चुनाव लड़ेंगे सपा के टिकट पर, यानी बाप की जगह बेटा लड़ेगा। इसी को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई। अवधेश प्रसाद ने आला कमान को, अपनी पार्टी के आला कमान को भरोसा भी दिलाया कि जीत में कहीं कोई संशय नहीं, कहीं कोई दो राय नहीं, 100% जीत रहे। दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर पूरा फोकस कर दिया, पूरा जोर लगा दिया, और उन्होंने मिल्कीपुर और कटहेरी 2 उपचुनाव वाली सीटें अपने कोटे में रखी कि इनका जिम्मेदार मैं। पिछले 2 महीने में 7 बार मुख्यमंत्री अयोध्या और मिल्कीपुर गए, और इसी के बीच में अचानक एक बड़ी घटना घट गई। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और वहां के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद एक अपहरण के मामले में फंस गए। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। अवधेश प्रसाद के गनर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, जो सांसद के नाते उनको सुरक्षा कर्मी मिला। अपहरण, जान से मारने की धमकी, रंगदारी, इस तरह की धाराएं उन पर लग गई। अब स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। मिल्कीपुर केवल एक विधानसभा क्षेत्र नहीं है, वो परसेप्शन की लड़ाई है। वहां अयोध्या किसने जीती, इस तरह का जो भाव है वो। अब वो अजीत प्रसाद फंस गए। समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये राजनीतिक साजिश है। पिता कह रहे हैं कि मेरे बेटे को इसलिए फंसाया गया चूंकि वो चुनाव में उतरने जा रहा था विधानसभा के। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो जस कर रही सो तस फल चाखा, जैसा करेगा वैसा भरेगा। वो मोहित खान का भी किस्सा सुना रहे हैं भाजपा वाले, और कन्नौज वाले नवाब सिंह यादव की भी कहानी सुना रहे हैं। दोनों बलात्कार के मामलों में जेल में हैं। अब समाजवादी पार्टी के लिए धर्म संकट की स्थिति पैदा हो गई। 2 पहलू। एक पहलू तो ये कहता है कि भाई समाजवादी पार्टी अजीत प्रसाद पर ही भरोसा बनाकर रखे, और चुनाव में इस बात को जनता के बीच में ले जाए कि ये राजनीतिक तौर पर हमको परेशान करने के लिए, चुनाव से हटाने के लिए मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। या दूसरा रास्ता है कि सपा अपना उम्मीदवार बदल दे, अवधेश प्रसाद से कहें भाई तुम्हारे लड़के को अब टिकट नहीं देंगे, ये फंस गया है, इससे चुनाव में बाकी जगह भी असर खराब पड़ेगा, इसलिए इसको पीछे करो, हम दूसरा फ्रेश कैंडिडेट लाएंगे जो कम से कम मुकदमे में न फंसा हो। लेकिन मुश्किल ये है कि अवधेश प्रसाद का भी मन समाजवादी पार्टी के मुखिया को समझना पड़ेगा, अखिलेश जी। आखिर उन्होंने, अवधेश प्रसाद ने सपा की झोली में इतनी बड़ी उपलब्धि जो डाली, देश भर में जो नगाड़ा बजाया अखिलेश यादव जी ने, अवधेश प्रसाद के भरोसे बजाया ना कि भाजपा अयोध्या हार गई।
तो अपने इस नए पोस्टर बॉय की भी इच्छा का सम्मान करना पड़ेगा। अब अगर अजीत प्रसाद को नेपथ्य में कर दे अखिलेश जी, तो पिता पुत्र नाराज होंगे। फिर जिस दूसरे को टिकट देंगे वो जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा ये भी देखना होगा, क्योंकि फिर उसको अवधेश प्रसाद और इनके परिवार का सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा मन से, ये बड़ा सवाल है। तो कैच 20 की स्थिति में सपा फंस गई मिल्कीपुर में। भारतीय जनता पार्टी अब इस बात को देखने और परखने में लगी हुई है कि आखिर अखिलेश यादव करेंगे क्या अजीत प्रसाद को ही आगे बढ़ाएंगे उम्मीदवार के तौर पर या उम्मीदवार बदलेंगे। उसी दृष्टि से भाजपा अपना उम्मीदवार तय करेगी। सहानुभूति भी मिलती है कई बार ऐसे मामलों में, मुकदमा हो जाए चुनाव से ठीक पहले, और कई बार ऐसे मामलों में जनता आपसे हट जाती है। उसको लगता है नहीं भाई आप अपराधी प्रवृत्ति की, मुकदमा है आप पर। अब पुलिस कह रही है कि सीसीटीवी फुटेज है सांसद पुत्र के, जिसमें वो जिसने पीड़ित ने जिसने एफआईआर कराई है रवि, उसको जबरन गाड़ी में बैठालते हुए। अगर सीसीटीवी फुटेज जैसी चीज आ गई, सार्वजनिक हो गई, तो वास्तव में बड़ा संकट हो जाएगा। बचने का भी और छवि का भी, दोनों संकट हो जाएंगे। मुकदमे में बचना भी मुश्किल हो जाएगा और छवि का संकट तो हो ही जाएगा अवधेश प्रसाद के लिए भी, चूंकि अवधेश प्रसाद पर ये दूसरा संकट है पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से। मतलब 4 जून जब फैसला आया लोकसभा चुनाव का, उसके बाद से अब तक ये दूसरा छवि का संकट है अवधेश बाबू के लिए। इससे पहले मोहित जब एक अल्पवयस्क बच्ची, दलित बच्ची के साथ बलात्कार में पकड़ा गया था, तो मोहित के साथ कई वीडियो, कई फोटो अवधेश प्रसाद के वायरल हुए थे, जिसमें वो बिल्कुल उसको लिपटाए चिपटाए हैं। मोहित को ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल इनका खासम खास शागिर्द है मोहित। तो वहां से भी अवधेश प्रसाद पर संकट पैदा हुआ था कि अपराधियों को संरक्षण देते, और अब बेटा ही फंस गया। तो समाजवादी पार्टी के लिए एक दुविधा की स्थिति पैदा हो गई। अवधेश प्रसाद को नाराज करे तो मुश्किल, ना करे तो मुश्किल, अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाए रखे तो मुश्किल, और हटा दें तो उससे ज्यादा मुश्किल। और भाजपा सपा के इसी संशय का, इसी दुविधा का लाभ लेना चाहती है। ये सीट भाजपा के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अयोध्या का नाम इससे जुड़ता है। अयोध्या नाम की कोई लोकसभा सीट नहीं है, लेकिन अवधेश प्रसाद की जीत को बताया गया अयोध्या जीत कर आए। वैसे ही मिल्कीपुर भी अयोध्या के नाम से ही राजनीतिक विमर्श में जानी जाएगी। इसलिए भाजपा के लिए भी सीट बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने इस सीट को अपने पास रखा है प्रभार के तौर पर। सोचिए कितनी महत्वपूर्ण सीट है कि जिसका प्रभार खुद मुख्यमंत्री ने लिया है बाई इलेक्शंस के लिए। तो आने वाले दिनों में अब देखना ये होगा कि अजीत प्रसाद के खिलाफ हुआ मुकदमा में क्या आगे की कार्रवाई होती है, क्या अजीत प्रसाद की गिरफ्तारी होगी या वो जमानत मिलेगी उन्हें, क्या स्थिति बनेगी आगे, ये मुकदमा किस ढंग से बढ़ता है, इस मुकदमे का ऊंट किस करवट बैठता है। मुझे लगता है मिल्कीपुर की सियासत पर इस बात का भी बड़ा असर पड़ेगा। तो अभी मिल्कीपुर की सियासत पर भी नजर रखनी होगी, सपा की सियासत पर भी नजर रखनी होगी, और इस मुकदमे के चाल पर भी नजर रखनी होगी। धन्यवाद।